मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम कर रहे थे लॉजिकल रीजनिंग, और लॉजिकल रीजनिंग के हम 5 टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। और आज का हमारा नया टॉपिक होगा कॉन्नोटेशन एंड डिनोटेशन। तो इसको करने से पहले हमने जो कल चैप्टर किया था मूड्स एंड फिगर, उसको हम रिवाइज कर लेते हैं। तो मूड्स क्या होता है? सिलोगिज्म के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने के लिए मूड्स का यूज़ किया जाता है। जैसे यहाँ पर ऑल है, नो है, सम नॉट है। तो ऑल को ए, नो को ई से, और सम को आई से, और सम नॉट को ओ से डिनोट करते हैं। इसमें एक आर्गुमेंट का स्ट्रक्चर होता है, और जो स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर होता है उसमें मेजर प्रीमाइज पहले लिखी जाती है, फिर माइनर प्रीमाइज, और फिर लिखा जाता है कंक्लूजन। और कम से कम 2 प्रीमाइज होने चाहिए, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। और कम से कम एक कंक्लूजन ज़रूरी है, या कंक्लूजन एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। लेकिन स्टैंडर्ड में 2 प्रीमाइज और एक कंक्लूजन होना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर 3 स्टेप भी हमने देखे थे कि मूड एंड फिगर को पहचानने के 3 स्टेप कौन कौन से हैं। तो स्टेप नंबर 1, कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हम जो हमारी प्रीमाइज होगी या जो हमारा आर्गुमेंट होगा उसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलेंगे, उसको चेंज करेंगे। अगर प्रीमाइज 1 में माइनर टर्म लिखी हुई है तो हम पहले इसको मेजर प्रीमाइज बनाएंगे, या मेजर प्रीमाइज ऊपर लिखेंगे, और फिर हम उसका मूड या फिगर बनाएंगे। सेकंड स्टेप, डेडिकेटेड टू मूड। मूड को ये समर्पित है या डेडिकेटेड है। जैसे यहाँ पर ऑल रोज आर रेड, ऑल सिग्नल इज रेड, और ऑल रोजेज आर सिग्नल। तो यहाँ पर ऑल 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 है, तो इसका जो मेजर प्रीमाइज और माइनर प्रीमाइज इनका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि ये सेम है। तो मूड बनेगा ए ए ए। तो ये मूड यहाँ पर बन जाएगा। अगर ये अलग हो, जैसे यहाँ पर मेजर प्रीमाइज है नो, माइनर है ऑल, और कंक्लूजन है सम नॉट। अगर ये मेजर यहाँ पर लिखी होती तो हम पहले इसको यहाँ पर चेंज करते और फिर हम अपना आंसर देते। तो मेजर प्रीमाइज यहाँ पर है ऑल, यहाँ पर नो, नो को ई लिखेंगे, ऑल को ए, और सम नॉट को ओ। तो ई ए ओ यहाँ पर मूड बन जाएगा। नेक्स्ट देखा था हमने स्टेप 3, फिगर। फिगर मिडिल टर्म से रिलेटेड होता है, और मिडिल टर्म से हम इसका पता लगाते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो मेजर प्रीमाइज होती है उसका सब्जेक्ट, और जो माइनर प्रीमाइज होती है उसका प्रेडिकेट, ये दोनों ही मिडिल टर्म होते हैं। और मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है? मिडिल टर्म वह टर्म होती है जो प्रीमाइज 1 और प्रीमाइज 2 दोनों में ही कॉमन होती है। तो कॉमन अगर प्रीमाइज, मेजर प्रीमाइज का सब्जेक्ट और माइनर प्रीमाइज का प्रेडिकेट अगर कॉमन टर्म हो या मिडिल टर्म हो तो होगा फिगर 1। अगर मेजर प्रीमाइज का प्रेडिकेट और माइनर प्रीमाइज का भी प्रेडिकेट ये दोनों ही मिडिल टर्म हो तो फिगर 2। दोनों ही टर्म के, दोनों ही प्रीमाइज के सब्जेक्ट मिडिल टर्म हो तो फिगर 3। अगर ऊपर वाले का मेजर प्रीमाइज का प्रेडिकेट और माइनर का सब्जेक्ट प्रेडिकेट, सब्जेक्ट माइनर टर्म का सब्जेक्ट मिडिल टर्म हो तो फिगर 4 बनेगा। तो यहाँ पर इनकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है कि कैसे बनता है। तो यहाँ पर है मेजर प्रीमाइज का सब्जेक्ट मिडिल टर्म होगा, और माइनर प्रीमाइज का प्रेडिकेट मिडिल टर्म होगा तो फिगर 1। प्रीमाइज 1 का प्रेडिकेट और प्रीमाइज 2 का प्रेडिकेट अगर मिडिल टर्म हो तो बनेगा फिगर 2। प्रीमाइज 1 का सब्जेक्ट और प्रीमाइज 2 का सब्जेक्ट अगर मिडिल टर्म हो तो बनेगा फिगर 3। और फिगर 4, प्रीमाइज 1 का प्रेडिकेट और प्रीमाइज 2 का सब्जेक्ट अगर मिडिल टर्म हो तो ये बनेगा फिगर 4। तो कल हमने इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस भी की थी और एक क्वेश्चन भी दिया था, तो उसका आंसर आप ज़रूर देना पिछली वीडियो में जाकर, जिसका लिंक हम इस वीडियो के एंड में लगा देंगे। तो आज का हमारा चैप्टर होगा कॉनोटेशन एंड डिनोटेशन ऑफ टर्म्स। तो टर्म होती हैं जो, उनका कॉनोटेशन और डिनोटेशन क्या क्या होता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 का सिलेबस करवा रहे हैं जो दिसंबर 2025 में होगा। तो उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। डिनोटेशन, डिनोटेशन का मतलब होता है संकेत, और डिनोटेशन डिक्शनरी मीनिंग या डिफिनेशन या विस्तार इसका अर्थ है। तो इसका अर्थ है डिक्शनरी मीनिंग या डेफिनेशन। डेफिनेशन का मतलब है परिभाषा देना या उसका विस्तार बताना।
डिनोटेशन के एप्लीकेशन विस्तार को समझने में यूज होते हैं। अगर हमें किसी चीज़ को विस्तार से समझना है तो डिनोटेशन का यूज किया जाता है या इसके एप्लीकेशन का यूज होता है। और ये टू टाइप का होता है। एक्सटेंशन, एक्सटेंशन का मतलब होता है प्रसार। तो ये एक्सटेंशन से जर्नलाइज की तरफ जाता है। जर्नलाइज का मतलब होता है सामान्यीकरण। और जो प्रसार होता है एक्सटेंशन, ये टू टाइप का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज का मतलब क्या होता है, बढ़ना। जैसे हम कह देते हैं कि उसका प्रसार करो, यानी कि कम से ज़्यादा की ओर जाओ। नैरो टू ब्रॉड या बिगेस्ट मीनिंग, अगर हम छोटे मीनिंग से बड़े मीनिंग की ओर जाएंगे तो उसका होगा इंक्रीज एक्सटेंशन या इंक्रीज डिनोटेशन भी हम इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट है डिक्रीज। डिक्रीज का मतलब होता है कम करना। डिक्रीज का मतलब कम। कम कैसे, अगर कोई इतना है, अगर हम उसको कम करेंगे तो ये ऐसा बनेगा, यहाँ पर इतना है और यहाँ पर इतना, तो इसको कर दिया हमने डिक्रीज। जो हमारा मीनिंग है उसको डिक्रीज करना, यानी कि ब्रॉडर टू नैरो। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन भी इसको हम कह सकते हैं, या डिक्रीजिंग डिनोटेशन भी इसको कह सकते हैं। तो यहाँ पर बड़े से छोटे की ओर जाया जाता है। छोटे से बड़ा करने पर इंक्रीजिंग एक्सटेंशन होगा। कवरिंग मोर सब सब क्लासेस, जो सब क्लासेस होंगी वो सब उसके अंदर ही इंक्लूड हो जाएंगी। जैसे मान लीजिए वर्ग है, एक है आयत और एक है ज्यामिति है। ज्यामिति है यहाँ पर है। अगर हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है, इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब है छोटे से बड़ा। तो इनमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा है आयत, फिर आएगा वर्ग और फिर आएगा ज्यामिति है। अगर हमको इन डिक्रीज डिनोटेशन करना हो तो सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। और जो ये छोटे से बड़ा है इसमें सब क्लास कवर होती रहती है। जैसे आयत है, आयत इसी के अंदर कवर होकर इस वर्ग में ही काउंट हो जाएगी और वर्ग ज्यामितीय में ही काउंट हो जाएगा। तो ये सब क्लासेस को कवर करती है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल भी दिया गया है, बॉय, मैन और ह्यूमन। जो बॉय है यहाँ पर सबसे छोटी इकाई है। जो मैन होते हैं वो बॉय भी होते हैं, जो मैन होते हैं वो बॉय हो सकते हैं। और ह्यूमन, ह्यूमन में सभी मैन आते हैं और जो सभी बॉयज़ हैं वो मैन के अंदर ही काउंट होते हैं। तो ये हो गया इंक्रीज डिनोटेशन। और यहाँ पर ह्यूमन, ह्यूमन सबसे छोटी इकाई, सबसे बड़ी इकाई है यहाँ पर ह्यूमन, यानी कि मानव। उसके अंदर आते हैं मैन और उसके अंदर आता है बॉय। तो ये हो गया डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो इतना ही हमको यहाँ पर देखना है कि डिनोटेशन का मतलब होता है एक्सटेंशन, और एक्सटेंशन या डिनोटेशन, और ये टू टाइप का होता है, इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज में नैरो टू ब्रॉड व्यू हम जाते हैं, और डिक्रीज में ब्रॉड टू नैरो हम जाते हैं, यानी कि डिक्रीजिंग एक्सटेंशन या डिक्रीजिंग डिनोटेशन इसको कह सकते हैं। अगर हमको हिंदी में समझना है तो इंक्रीज का मतलब होता है बढ़ना, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना। और डिक्रीज का मतलब होता है कमी करना, यानी कि बड़े से छोटे की ओर जाना या कमी करना। नेक्स्ट है इंटेंशन, कोनोटेशन। कोनोटेशन का मतलब होता है भाव, अर्थ, भाव, फीलिंग्स, इमोशन या क्वालिटी भी इसको कह सकते हैं। रिलेटिव मीनिंग या इमोशंस, जैसे रेड रोज को हम सिंबल ऑफ लव मानते हैं, यानी कि यहाँ पर भावनाओं की बात होगी, इमोशंस की बात होगी। और ये भी टू टाइप का होता है, इंटेंशन, इंटेंशन या कोनोटेशन, इसका मतलब एक ही है। जैसे हमने वहाँ देखा एक्सटेंशन और डिनोटेशन, यहाँ पर है इंटेंशन और कोनोटेशन, इन दोनों का मतलब एक ही होगा। इंक्रीज और डिक्रीज, ये भी टू टाइप का होता है। इंक्रीज, इंक्रीज में ये ब्रॉड टू नैरो की तरफ जाएगा, यानी कि डिनोटेशन का अपोजिट होगा। अगर डिनोटेशन में, अगर डिनोटेशन इंक्रीज हो रहा है तो कोनोटेशन, अगर डिनोटेशन इंक्रीज हो रहा है तो इनोटेशन ये इंक्रीज होगा। अगर ये इंक्रीज हो रहा है तो वो डिक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग में नैरो टू ब्रॉड, नैरो टू ब्रॉड होगा, यानी कि छोटे से बड़े की ओर जाएगा। और इंक्रीजिंग में बड़े से छोटे की ओर जाएगा। और इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, हम इसको थोड़े भी समझ सकते हैं, यानी कि मीनिंग्स ये अपोजिट होता है डिनोटेशन के। अगर डिनोटेशन में इंक्रीजिंग इंटेंशन पूछा जाए तो इंक्रीजिंग इंटेंशन, तो हम डिक्रीजिंग एक्सटेंशन करें तो भी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों का मतलब है ब्रॉड टू नैरो।
एक है इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन करें तो डिक्रीजिंग इंटेंशन होगा, तो ये नैरो टू ब्रॉड होगा। तो इन दो मेन बात को हमको यहाँ पर रखना है ध्यान कि इन्हीं से हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। और जो इनोटेशन या कोनोटेशन होता है उसका मतलब होता है भावार्थ। अब हम इनके क्वेश्चन को करेंगे। तो ये है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, द एट्रीब्यूट्स शेयर्ड बाय ऑल एंड ओनली दोज ऑब्जेक्ट्स टू विच अ टर्म रेफर्स इज नोन एज। तो यहाँ पर एट्रीब्यूट की बात की गई है। एट्रीब्यूट का मतलब होता है विशेषताएं। तो यह उन वस्तुओं द्वारा साझा की जाने वाली विशेषताएं हैं। विशेषताओं का मतलब होता है उसकी फीचर, या हम उसकी फीलिंग्स को भी कह सकते हैं, या भावनाएं। और फीलिंग और भावनाएं हमने देखी थी कि किससे रिलेटेड होती हैं, तो ये कोनोटेशन होती हैं, और कोनोटेशन को ही इंटेंशन भी कह देते हैं। तो ए और बी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग कोनोटेशन। डिक्रीजिंग कोनोटेशन ये इंक्रीजिंग डिनोटेशन के बराबर होता है। तो हमने बस याद किया था इंक्रीजिंग डिनोटेशन और डिक्रीजिंग डिनोटेशन। अगर हमें यहाँ पर कोनोटेशन पूछा है तो कोनोटेशन को हम डिनोटेशन, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग में बदल देंगे। इंक्रीज का मतलब होता है बड़े से इंक्रीज, इंक्रीज का मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड, बड़े से छोटा। नहीं, तो इसका मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड, यानी कि छोटे से बड़ा। छोटे से बड़ा में हम क्या करेंगे, सबसे पहले छोटे को देखेंगे। तो सबसे छोटा क्या होगा इसमें, तो सबसे छोटा है स्क्वायर। स्क्वायर के अंदर ही आ जाता है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के अंदर आ जाता है पॉलीगन। पॉलीगन का मतलब होता है बहुभुज, और इसे ये सभी आते हैं ज्योमेट्री में। तो सबसे बड़ा होगा ये, और सबसे छोटा होगा डी। तो डी सबसे छोटा होगा और सी सबसे बड़ा होगा। तो यहाँ पर डी और सी, तो यहाँ पर एक ही आंसर है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। अगर ये हमारा इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग डिनोटेशन पूछता तो हम इसको अपोजिट कर देते। तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा राइट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर इंक्रीजिंग कोनोटेशन। कोनोटेशन हमको बस ध्यान रखना है डिनोटेशन। तो डिनोटेशन का मतलब होता है, यहाँ पर डिनोटेशन करेंगे इसको, और इंक्रीजिंग को करेंगे डिक्रीजिंग। और डिक्रीजिंग का मतलब होता है ब्रॉड टू नैरो। तो ब्रॉड टू नैरो हमें यहाँ पर सबसे बड़ा देखना है, फिर उससे छोटा, और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर है वर्टेब्रेटा, मैमल्स, कैनाइन और लेब्राडोर्स। तो ए ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। क्योंकि जो कशेरुकी है वो सबसे बड़ा समूह होता है, उसी के अंदर स्तनधारी आते हैं, और उसी के अंदर कैनाइनिया स्वान आता है, और उसी के अंदर आता है लेब्राडोर। जैसे ये कशेरुकी जिनमें रीढ़ की हड्डी होती है, और स्तनधारी इसी के अंदर आते हैं, और इसमें आता है कुत्ता, और कुत्तों की एक प्रजाति होती है लेब्राडोर। तो ऐसे हम इसको कर सकते हैं। अगर हमको यहाँ पर इंक्रीजिंग कोनोटेशन है तो डिक्रीजिंग कोनोटेशन या इंक्रीजिंग डिनोटेशन पूछता तो हम इसको अपोजिट कर देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंज्ड इन ऑर्डर डिक्रीजिंग डिनोटेशन। यहाँ पर डिनोटेशन पूछा है डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग का मतलब होता है ब्रॉड टू नैरो। ब्रॉड सबसे बड़ा इनमें क्या है, स्पैरो। स्पैरो बड़ा इनमें बिल्कुल भी नहीं है। तो सबसे बड़ा है एनिमल्स। एनिमल में आते हैं वर्टिब्रेटा, और फिर आते हैं उसमें बर्ड, और बर्ड में आती है स्पैरो। तो ए ही हमारा इसका राइट आंसर होगा। तो ए ही हमारा इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग डिनोटेशन। डिक्रीजिंग डिनोटेशन, डिक्रीज बताया है यानी कि ब्रॉड टू नैरो। ब्रॉड टू नैरो हमको जाना है, पहले सबसे बड़ा और फिर सबसे छोटा। तो यहाँ पर है साइंस। साइंस सबसे बड़ा है, यानी कि सी सबसे बड़ा है, और सी एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में। तो हम इसको आगे भी करेंगे। और फिर आता है नेचुरल साइंस। नेचुरल के अंदर ही आता है फिजिक्स, और फिजिक्स के अंदर आता है न्यूक्लियर फिजिक्स। तो इसके सब पार्ट हो रहे हैं। अगर इसको इंक्रीजिंग में पूछता तो इंक्रीजिंग में हम यहाँ से शुरू करते और यहाँ तक जाते, लेकिन यहाँ पर डिक्रीजिंग में पूछा है तो ए जो
सी से स्टार्ट है तो ए ही हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो यहाँ पर हमने देखा था कि एक्सटेंशन और डिनोटेशन का मतलब एक ही होता है। तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, डिक्रीजिंग का मतलब होता है ब्रॉड टू नैरो। तो ब्रॉड टू नैरो हमको जाना है। तो इनमें सबसे बड़ा क्या दिख रहा है? तो इनमें सबसे बड़ा है मैथमेटिक्स, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर ही सभी प्रकार के मैथ आते हैं। जैसे एडवांस मैथ है अर्थमेटिक, तो फिर आता है अर्थमेटिक, अर्थमेटिक में आते हैं नंबर, और इसमें फिर आते हैं प्राइम नंबर, यानी कि आगे आगे इनके सब पार्ट बनते जाएंगे। तो ए ही हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। दोबारा से ए राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन डिक्रीजिंग ब्रॉड टू नैरो ही ये होगा, क्योंकि ये डिक्रीज एक्सटेंशन कह रहा है। तो डिक्रीजिंग एक्सटेंशन में क्या होगा? सबसे पहले आएगा लिटरेचर, लिटरेचर जो साहित्य होता है, साहित्य दो प्रकार से लिखा जाता है, गद्य और पद्य। फिर आएगा ये जो पद्य होता है वर्स, और वर्स के अंदर आती है पोएम, और पोएम में आती है सोनेट। तो यहाँ पर होगा DCBA। तो DCBA हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। DCBA यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग टर्म्स इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इन टेंशन। डिक्रीजिंग इन टेंशन, डिक्रीजिंग इन टेंशन का मतलब होता है इंक्रीजिंग डिनोटेशन या एक्सटेंशन। तो इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग का मतलब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम डिनोटेशन से कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि हमने दोनों को, अगर हम दोनों को याद करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। तो डिक्रीज को कर दिया इंक्रीज, और इंटेंशन को कर दिया एक्सटेंशन। तो इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड, और नैरो टू ब्रॉड यानी कि हमें छोटे से बड़े की ओर जाना है। तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा? तो सबसे छोटा यहाँ पर क्या है? तो सबसे छोटा यहाँ पर है बेसबॉल खिलाड़ी, फिर आएगा बॉल खिलाड़ी, और फिर आएगा एथलीट, और फिर आएगा फील्डर। तो यहाँ पर सी सबसे लास्ट में आएगा। तो सी सबसे लास्ट में यहाँ पर आ रहा है, और सबसे पहले आएगा एथलीट। तो हम इनको दोबारा से देखते हैं कि कैसे कैसे होगा। तो सबसे छोटा हमको यहाँ, तो यहाँ पर सबसे पहले होता है फील्डर, फील्डर के बाद आता है जो उसका प्लेयर होता है वो, जैसे बेसबॉल प्लेयर, फिर आता है बॉल प्लेयर, और फिर आता है एथलीट। एथलीट सब कुछ खेल लेता है, यानी कि हमको यहाँ पर डिक्रीज बता रहे हैं, नैरो टू ब्रॉड यहाँ पर हम बता रहे हैं। और ब्रॉड, एथलीट सबसे ब्रॉड है, एथलीट सभी प्रकार के खेल को खेल लेता है, लेकिन फील्डर होता है वो एक ही खेल को खेलता है। फिर आता है बेसबॉल प्लेयर, फिर आएगा बॉल प्लेयर, और फिर आएगा एथलीट। तो इसी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए प्रॉपर नेम हैज़ ओनली डिनोटेशन बट नो कोनोटेशन। इंटेंशन रेफर टू सेट ऑफ एडजेक्टिव्स, एक्सटेंशन रेफर्स टू सेट ऑफ सब्सटेंसिव। तो इसमें दो कथन दिए गए हैं, और ये हमको बताने हैं कि सही है या गलत। तो ए प्रॉपर नेम हैज़ ओनली डिनोटेशन, डिनोटेशन एक प्रॉपर नेम होता है बट नो कोनोटेशन, लेकिन कोनोटेशन होता है भाव। तो ये हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इंटेंशन रेफर टू सेट ऑफ एडजेक्टिव, जो इंटेंशन होता है वो सेट ऑफ एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव का मतलब होता है विशेषण, विशेषता बताने वाला। एक्सटेंशन रेफर्स टू सेट ऑफ सब्सटेंसिव, और ये समुच्चय को संदर्भित करता है। यहाँ पर बोथ ए एंड आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। तो ऑप्शन नंबर A हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इंटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट दैट टर्म डिनोट्स, द एक्सटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द मेंबर ऑफ द क्लास दैट द टर्म डिनोट्स। तो यहाँ पर कहा गया कि इंटेंशनल मीनिंग है जो वो क्वालिटी को बताता है। क्वालिटी का मतलब होता है गुण या एट्रीब्यूट, उसकी विशेषताओं को बताता है, यानी कि फीलिंग्स को बताता है। बिल्कुल सही कथन है। जो एक्सटेंशनल मीनिंग है, एक्सटेंशनल जो डिनोटेशन होता है
वो मेंबर ऑफ द क्लास को की टर्म को डिनोट करता है। जैसे हमने देखा कि मैन मैन एक क्लास है और ह्यूमन भी एक क्लास है, और एक है बॉय बॉय भी एक क्लास है, तो इनको डिनोट करता है डिनोटेशन। लेकिन जो क्वालिटी बताता है वो बताता है इंटेंशनल। तो यहाँ पर ए और बी दोनों ही करेक्ट है, ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर एक गलती हो गई, द एक्सटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ द मेंबर। तो यहाँ पर मेंबर नहीं बल्कि पूरी क्लास को ही बताएगा एक्सटेंशनल मीनिंग, तो ये हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा। और एक ही हमारा ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, यानी कि स्टेटमेंट 1 करेक्ट होगी और स्टेटमेंट 2 इनकरेक्ट होगी। द इंटेंशनल मीनिंग कंसिस्ट ऑफ क्वालिटी और एट्रीब्यूट दैट द टर्म डिनोट्स। और ये सेम क्वेश्चन यहाँ पर आ गया और इसका डी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड, यानी कि सबसे छोटे से बड़े की ओर हम जाएंगे। सबसे छोटा यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है पॉलिटिक्स ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, फिर ये आता है पॉलिटिकल साइंस, फिर आता है सोशल साइंस और फिर आता है साइंस, यानी कि DBAC DBAC ये हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमको इंक्रीजिंग एक्सटेंशन बताना है सबसे छोटे से बड़ा, तो डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग एक्सटेंशन। डिक्रीजिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन को डिक्रीज करना है, कम करना है, यानी कि ब्रॉड टू नैरो हम यहाँ पर जाएंगे। ब्रॉड यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो ब्रॉड यहाँ पर क्या होगा, तो पनीर, खाद्य पदार्थ, डेयरी उत्पाद और एक है पनीर या कॉटेज पनीर। तो यहाँ पर हमको ब्रॉड टू नैरो बताना है। ब्रॉड टू नैरो क्या होगा, फूड प्रोडक्ट, जो खाद्य उत्पाद होते हैं वो यहाँ पर ब्रॉड हो जाएगा, क्योंकि खाने वाली सभी चीज़ें होती हैं। और खाने वाली चीज़ों में क्या क्या आता है, तो खाने वाली चीज़ों में डेयरी प्रोडक्ट भी आते हैं। और डेयरी प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आता है, तो उसमें दूध, पनीर, घी, मक्खन ये सभी आते हैं। तो पनीर, और पनीर से कॉटेज पनीर बनता है या कॉटेज चीज़ बनता है। तो सबसे पहले फूड प्रोडक्ट के अंदर, जैसे फूड प्रोडक्ट तो बहुत ज़्यादा हो सकता है, लेकिन उसमें डेयरी प्रोडक्ट आएंगे और डेयरी प्रोडक्ट में चीज़ आएगा और चीज़ के अंदर कॉटेज पनीर यहाँ पर आएगा। नेक्स्ट है, अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंशन। इंक्रीजिंग इंटेंशन यानी कि डिक्रीजिंग एक्सटेंशन हमको बताना है। और डिक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या होता है, डिक्रीजिंग एक्सटेंशन डिक्रीज करना है, ब्रॉड टू नैरो हमको यहाँ पर जाना है। अगर हम सीधा इससे करें तो इससे भी कर सकते हैं कि इंक्रीजिंग इंटेंशन, तो हम बार बार हमको कभी इंटेंशन कभी डिनोटेशन करेंगे तो कंफ्यूज हो सकते हैं। लेकिन हमको बस एक डिनोटेशन ही याद करना है, डिक्रीजिंग डिनोटेशन और इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग है तो डिक्रीजिंग इनोटेशन का डिनोटेशन, क्योंकि ये अपोजिट होते हैं, तो ये ब्रॉड टू नैरो होगा। ब्रॉड इसमें क्या है, लिटरेरी वर्क ब्रॉड है, और इसके अंदर क्या है, फिर आएगा प्रोज सेक्शन, फिर आएगी स्टोरी और फिर आएगी शॉर्ट स्टोरी। तो डी ए बी सी कौन सा है, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग टर्म इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डिनोटेशन। इंक्रीजिंग डिनोटेशन वही ब्रॉड टू नैरो हमको यहाँ पर जाना है। इंक्रीज करना है, यानी कि नैरो टू ब्रॉड हमको अब की बार जाना होगा। तो नैरो टू ब्रॉड हमको जाना है इंक्रीज डिनोटेशन में। तो नैरो क्या होगा, सबसे छोटा यहाँ पर क्या होगा, सबसे छोटा यहाँ पर होगा चेस। चेस के अंदर आएंगे बोर्ड गेम्स, बोर्ड गेम्स के अंदर ही आएंगे, फिर आएंगे इंडोर गेम्स और स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स सबसे बड़ी कैटेगरी होगी और सी यहाँ पर एक ही है, तो सी सबसे बड़ा होगा और सी लास्ट में आएगा। तो डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, क्योंकि सबसे पहले आएगा चेस, फिर आएगा बोर्ड गेम्स, फिर आएगा इंडोर गेम्स और फिर लास्ट में आएगा स्पोर्ट्स। अरेंज द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ टर्म्स इन ऑर्डर और ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, इंक्रीजिंग डिनोटेशन या एक्सटेंशन का मतलब एक ही होता है,
इंक्रीज करना है यानी कि नैरो टू ब्रॉड जाना है। नैरो में सबसे पहले छोटा और फिर सबसे बड़ा। तो यहाँ पर है सबसे बड़ा, यहाँ है एनिमल, तो एनिमल सबसे बड़ा है और डी एक में ही हमारा आंसर यहाँ पर आ गया। लेकिन हम दोबारा से इसको अच्छे से देखेंगे कि सबसे पहले आएगा टाइगर, टाइगर में ये आएगा फिर फिलाइन, फिलाइन का जैसे बिल्ली के जैसे होते हैं ये, और पहले यहाँ पर टाइगर, फिर फेलाइन, फिर मैमल और फिर लास्ट में आएगा एनिमल। तो ए हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि एनिमल सबसे बड़ी कैटेगरी यहीं पर एनिमल है, और एनिमल ही जो छोटे से बड़ा ही यहाँ पर पूछा है, और सबसे बड़ा होगा डी, और डी एक में ही है, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। उन सभी वस्तुओं का संग्रह जिन पर किसी शब्दों को सही ढंग से लागू किया जा सकता है कहलाता है। द कलेक्शन ऑफ ऑल द ऑब्जेक्ट टू विच अ टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाता है? तो यहाँ पर क्या पूछा है? कलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑब्जेक्ट का कलेक्शन टू विच अ टर्म में करेक्टली बी अप्लाइड। जो कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है उसको करेक्टली फॉर्म में सही ढंग से लागू किया जाता है, तो उसको क्या कहते हैं? जिसको कहते हैं एक्सटेंशन ऑफ टर्म। तो एक्सटेंशन ऑफ टर्म या डिनोटेशन ऑफ टर्म हम इसको कह देते हैं। अगर भाव की बात होती, फीलिंग की बात होती, तो ये हमारा राइट आंसर होता, लेकिन अब ये हमारा राइट आंसर है। Denotation cannot be used to define words that have an empty extension. निरूपण का उपयोग उन शब्दों को परिभाषित करने के लिए नहीं किया जा सकता जिनका एक्सटेंशन खाली होता है। Although connotation determines denotation, denotation does not determine connotation. तो यहाँ पर दोनों ही कथन बिल्कुल सही हैं, लेकिन ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसकी एक्सप्लेनेशन करेक्ट नहीं है, लेकिन ये बिल्कुल दोनों ही सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन अ सीरीज ऑफ टर्म्स शेड टू बी इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। इंक्रीजिंग एक्सटेंशन का मतलब क्या होगा? नैरो टू ब्रॉड। तो यहाँ पर व्हेन ईच टर्म इन सीरीज एक्सेप्ट द फर्स्ट डिनोट्स अ क्लास हैविंग मोर मेंबर्स देन क्लास डिनोट्स बाय द टर्म preceding it. When the class size gets larger with each successive term. When each term in the series except the first denotes a class having less members than the class denotes by the term preceding it. When the class size gets smaller with each successive term. तो इसमें से ट्रू क्या होगा? इंक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एक्सटेंशन। तो हिंदी में हमको इसको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा कि इंक्रीजिंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज का मतलब होता है नैरो टू ब्रॉड, यानी कि क्लास बढ़ती जाएगी। जब प्रत्येक उत्तरवर्ती पद के साथ वर्ग का आकार छोटा होता जाता है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वर्ग का आकार बढ़ता जाता है, तो वर्ग का आकार यहाँ पर बड़ा हो जाता है। और इसमें दर्शाया जाता है कि एक वर्ग को दर्शाता है पहले को छोड़कर, फिर उसके बाद द्वारा दर्शाए गए वर्ग की तुलना अधिक सदस्यों से की जाती है। तो यहाँ पर बिल्कुल ठीक है, ए और बी, ए और बी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर एक और क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही है, ये क्वेश्चन आपको घर के लिए करना है कि इसका आंसर क्या होगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 148 है, इसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनिमल, मैमल्स, फेलाइन, टाइगर, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट is true with reference of the series. It is order of increasing extension. Increasing intention, increasing पहले हम देख लेते हैं increasing intention किसके बराबर होता है? तो ये decreasing डिनोटेशन के बराबर होता है। यहाँ पर डिक्रीजिंग हो रही है, तो बिल्कुल सही है। इट इज़ ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं, इंक्रीज नहीं हो रहा बल्कि डिक्रीज हो रहा है। तो इट इज़ ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग इंटेंशन, तो डिक्रीजिंग नहीं, तो डिक्रीजिंग इंटेंशन। तो ए और डी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा।
तो ए और डी यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पर होगा। ऑप्शन नंबर सी राइट, ए एंड डी करेक्ट। तो ये थे हमारे आज के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हमने किए, और आज भी हमने 30 मिनट में क्लास को कंप्लीट किया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जो स्क्रीन पर वीडियो दिखाई गई हैं तो यहाँ से क्लिक करके आप पुरानी क्लासेस को भी देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।